नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अभी प्रिय भक्तजनों, श्रावण मास का आज 14वां दिवस है। देखिए, प्रथमा से लेकर के और अपन जो है अमावस तक एक कथा सुनाएंगे और इस कथा के साथ साथ फिर आपको हम विष्णु पुराण जो पुरुषोत्तम मास अमावस के बाद से जो एक महीना पुरुषोत्तम मास रहेगा बीच का, उसमें हम साथ साथ में विष्णु पुराण भी सुनाएंगे। क्योंकि भैया विष्णु पुराण तो बहुत कम लोकप्रिय है, बहुत कम जगह हो आपने कथा सुनने को मिली होगी, पर ये भगवान शिव की कृपा मानते हैं कि आपके सामने हम साथ साथ में, क्योंकि भैया हम तो भगवान विष्णु में और शिव में कोई अंतर नहीं मानते। हमारा हृदय तो बराबर भगवान विष्णु के भी चरणों में नतमस्तक है और भगवान शिव के चरणों में तो है ही। तो विष्णु पुराण भी हम आपको सुनाएंगे। अभी तो आपको ये आज 14वां दिवस है श्रावण का, तो आज देखिए क्या सुना रहे हैं हम आपको। संक्षिप्त शिव पुराण जो दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत है, प्रकाशित हुआ है और मात्र सहयोग राशि 200 रुपया है। जो भी सज्जन लेना चाहें, जो भगवान शिव के चरणों में भक्ति रखते हैं और ये जानते हैं कि भाई देखिए ये पुराण जो है, पुराण हमारी आने वाली पीढ़ी भी पुराणों से परिचित हो, घर में यदि चीज़ रहती है तो लोग पढ़ते ही हैं। तो सुनिए आज क्या कथा सुना रहे हैं हम। आज भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव। हाँ लीजिए, अभी हम विष्णु पुराण की चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ शिव पुराण की मान्यता क्या है कि भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, अब वो सुनिए आप। एक बार शिव शिवा के मन में उठा विचार, अपर पुरुष की सृष्टि करा दे सृष्टि का भार। एक बार शिव जी और पार्वती जी के मन में विचार आया कि भाई एक ऐसा पुरुष भावन को उत्पन्न करना चाहिए जिससे संसार का कब तक हम संभालेंगे, उसको सुपुर्द कर देंगे। तो आपने देखा ना कि भगवान विष्णु को भगवान ने क्या सौंप दिया कि भाई जाओ सृष्टि का पालन करो, सारा भार सौंप दिया उनको। तो ऐसा मन में जब विचार किया तब क्या हुआ, अमृत लेकर वाम भाग पर मला स्वयं ही शिव परमेश्वर। वाम भाग पर यानी वाम यानी और उल्टे यानी दक्षिण भाग पर भगवान ने उस अमृत लेकर के जो ही मालिश की अपने शरीर पर, तो क्या हुआ उससे अमृत से प्रकट हुए। प्रकटा एक पुरुष अति सुंदर अधिक सर्व गुण युक्त मनोहर। बड़ा सुंदर, कहते हैं ना भगवान विष्णु के समान कोई सुंदर नहीं है, इसलिए तो लक्ष्मी जी आसपास घूमती रहती हैं उनके। तो देखो बताया कि जो एक पुरुष प्रकट हो गया भगवान शिव के बाएं भाग से, जो ही उन्होंने अमृत का थोड़ा सा मर्दन किया, घुसा थोड़ा सा लगाया अमृत, उससे एक पुरुष का जन्म हुआ। वह बड़ा सर्वगुण संपन्न और मनोहर यानी मन को हरने वाला। मानो क्षमा रूप निज लेकर आई हो खुद विष्णु बनकर। और भैया भगवान का विष्णु का स्वभाव जानते हैं ना आपको, वो प्रभाव वो प्रसंग तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से भृगु ऋषि ने भगवान को उन वक्षस्थल में लात का पाद प्रहार किया था, हैं? तो उससे लगना लगा कि यहाँ इसलिए शिव पुराण कहता है कि क्षमा के अवतार हैं भगवान विष्णु। ऐसा लगा क्षमा ही आ गई है विष्णु बन करके। कहा पुरुष मम नाम बताए, शिव ने कहा विष्णु कहलाए। और प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए विष्णु भगवान। भगवान शिव से कहते हैं कि मैं कौन हूँ, अरे मेरा नामकरण कीजिए, बताइए मेरा नाम बताइए मैं कौन हूँ। तब भगवान कहने लगे तुझे सब लोग विष्णु के नाम से पुकारेंगे। रहो भक्त जन के सुखदायक, करो तपस्या कार सुसाधक। जाओ भक्तों के सुख देने वाले बनोगे और कुछ साधना करो, जाओ तपस्या में लग जाओ। श्वास मार्ग का आश्रय लीना और वेद ज्ञान विष्णु को दीना। भगवान शिव ने क्या किया, ज्ञान मार्ग श्वास से, अपने श्वास मार्ग के द्वारा भगवान ने ज्ञान को प्रादुर्भाव किया और वेदों का ज्ञान पूरा भगवान विष्णु को दे दिया। कर प्रणाम तपहित चित दीना, कठिन तपस्या का फल लीना। और भगवान शिव का आदेश पा करके भगवान विष्णु तपस्या करने चले गए और उसका फल उन्हें और तपस्या का प्राप्त भी हुआ। कि अंगों से क्या हुआ भैया, भगवान विष्णु के
अंगों से फूटी जलधारा, शयन हेतु है बनी सहारा। अरे बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं भैया देवताओं की है। अब वो एक देखिए विष्णु का प्रादुर्भाव कहाँ से बताया, भगवान शिव के बाएं अंग से प्रकट हुए। जब तपस्या की तो तपस्या करने के बाद इतनी तपस्या की कि तब समझ लीजिए कि जलधारा बहने लगी, मतलब पसीना निकला होगा। जैसे कहा गया ना, नर्मदा जी के बारे में बताया है कि भगवान शिव के पसीने से स्वेद से एक नदी प्रकट हो गई। ऐसे ही समुद्र जो बना है ना, ये भगवान विष्णु का स्वेद है। भगवान विष्णु के शरीर की जलधारा भाई इतना जल हो गया कि उसी में भगवान विष्णु को आश्रय मिल गया, उसी में निवास हो गया। शयन नार में इसलिए नारायण है नाम। हाँ भैया देखिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं भगवान को नारायण क्यों कहते हैं। संस्कृत में जल को नार कहते हैं, नार यानी जल, और जो जल में निवास करता है जो वो जलवान है, वो नारायण है। तो अयन यानी घर, जिसका निवास जल में हो, नार में हो, ऐसे को नारायण कहते हैं। तो शयन नार में इसलिए नारायण है नाम, यथा समय में इन्हीं से प्रकटे तत्व तमाम। जितने भी तत्व हैं रज तम सात्विक सत, रज तम सत, जो जितने भी और जितने भी कहना चाहिए कि तत्व हैं, वे सब भगवान विष्णु से प्रकट हुए हैं। बोलिए शक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु की जय। भगवान सदाशिव के भक्त भगवान विष्णु की जय। ओम उमापति महादेव की जय। नर्मदा मैया की जय। हाँ भैया, ये भगवान विष्णु अभी जिस प्रकार से भगवान शिव, ये परपर देवताओं की ये अपने आप समानता बताई है कि जैसे वैष्णव लोग कहते हैं ना कि हमेशा जो है भगवान शिव राम राम, तुम पुनि राम राम दिन राति, भजऊ सदा अनंग आराती। तुम बार बार जिस प्रकार से राम राम भजते हो, तो इसी प्रकार से शिव पुराण भी इस बात को सिद्ध करता है कि भगवान विष्णु भी भस्म धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं और शिव शिव का नाम का उच्चारण करते रहते हैं। वही बात है भैया कि मैं यदि आपको सम्मान दूंगा तो आप मुझे सम्मान देंगे, दोनों बराबर हैं। बार बार में कहा गया कि मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है। कहते हैं भगवान शिव भी कहते हैं यही बात, विष्णु भी कहते हैं हे विष्णु तुझ में, विष्णु कहते हैं हे शिव तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। और भैया जिसका मन रम जाए संते ही सन काम, जिसकी श्रद्धा भक्ति इसके प्रति हो जाए, जो भगवान चाहे आप वैष्णव हो जाइए, शैव हो जाइए, बात बराबर है। पर हाँ मुख्य बात यह है कि हमारे हृदय में उनके प्रति कितनी भक्ति हो, भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। ये सारे ज्ञान का, सारे वेदों का, सारे पुराणों का, तत्व का सार यही है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी भक्त स्वपच भलो। देखिए आप, स्वपच यानी स्वपच यानी होता है भंगी चांडाल, और उससे कहा कि स्वपच भलो भजय रहे दिन नाम। यदि दिन रात भगवान का भजन करता है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऊंचो कुल के ही काम को जहाना हरि को नाम। और ऊंचे कुल में भी ऊंचे कुल का जन्म या और करनी ऊंच न हो। तो इसलिए विशेष रूप से दो बात है भाई हमारे जीवन में। हम तो भैया 80 वर्ष की उम्र में इतनी बात हमारे बार बार समझ में आती है। एक तो क्या है कि किसी का दिल मत दुखाओ, और अपना जो जितना आप कर सके दूसरों की सेवा करो, और अपना मन बार बार भगवान के चरणों में लगाओ, बस जीवन आपका सफल हो जाएगा। बाकी द्वंद्व तो चलता रहता है, और द्वंद्व के बारे में जब भगवान की शरण में आ जाएंगे तो वो सुख दुख सरे से प्रशंसा गारी। थोड़ी देर के लिए ज़रूर आप विकल हो जाएंगे, कोई गाली देगा, पर बाद में समझेंगे अरे ये चलता रहता है, शरीर का धर्म है, आत्मा को कौन गाली दे सकता है। तो नाना प्रकार के इस प्रकार से चिंतन आप करेंगे तो सारे दुखों से दूर होते रहेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।